हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। इसीलिए जितना आपको नेचुरली मैच होती है उतना ही आपको इस रीडिंग को लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा अपने जीवन, आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। जस्टिस पहले ही, चलिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वाव, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं ना जो अब मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल इमोशनल, यानी कि आप चेंज हो गए हैं। आप इमोशनल इंसान से ना बिल्कुल प्रैक्टिकल यहाँ पे बन गए हैं। मुझे ऐसा देखने को लग रहा है आपने कुछ लोगों से लड़ाई झगड़े, जो आपके जीवन में जिन्होंने बहुत भयंकर तबाही मचा रखी थी, ये आपसे लड़ाई झगड़े करते होंगे, या फिर किसी चीज़ के लिए आपसे इनकी अनबन बहुत हुई है, जिसके कारण आपने पहले इमोशनल होकर बहुत सहा है। उसके बाद अब आप पत्थर बनकर लोगों के होश उड़ा रहे हैं। चोट गहरी लग रही है, जिस जिस पे आप पढ़ रहे हैं ना धड़ाधड़, तो चोट उनको बहुत जबरदस्त लग रही है। पहले इन्होंने आपको बड़ा चोट दिया, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में क्योस क्रिएट किया है इन्होंने। किस लिए किए हैं ये अब अभी हम देखेंगे। 4 से 5 लोग हो सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो आपके पीछे हाथ पैर धो के यहाँ पे पड़े हुए थे। अब आपने यहाँ पे सॉर्ड उठाई है, अपने लिए स्टैंड लिया है। अब आप पत्थर बन चुके हैं यहाँ पे। अभी आप वो इमोशनल वाले इंसान नहीं रहे, तो पत्थर बन के आप पड़ रहे हैं ना, जिसके भी ऊपर, इन दुश्मनों, इन शत्रुओं के ऊपर जितना आप पत्थर बन के पड़ रहे हैं ना, इनके होश उड़ा रहे हैं और चोट बड़ी गहरी लग रही है। हाँ, आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे यहाँ पे पूरी तरीके से। और आपका ये रूप देख के आपने जो स्टैंड लिया है अपने लिए, तलवार उठाई है अपने लिए, क्योंकि ये ना मुझे ऐसा लग रहा है आप तब ऐसे बने हैं जब आप बिल्कुल सहन शक्ति आपकी खत्म हो गई कि भाई अब नहीं मुझे सहना है। तब आपने पूरी तरह यहाँ पे तलवार उठाई है और यहाँ पे इनके ऊपर और पत्थर बन के ऐसा गिरे हैं अपना कि चोट बड़ी गहरी लगी है। और ये आपस में अब लड़ रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी मार बर्दाश्त नहीं हो रही इन्हें, आपकी एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो रही, आपका स्टैंड लेना इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आप रोने धोने वाले इंसान नहीं रहे। और ये आपस में देखिए, ये आपसे लड़ते लड़ते ना अब इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि आपसे निपट नहीं पा रही है। और यहाँ पे आपने अपनी तलवार उठाई है, अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म कर लिया, आपके बाउंड्रीज के अंदर ये घुस नहीं पा रहे। अब ये इरिटेशन ये एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसे बन जाएंगे। इन्होंने सोचा था कि आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, आपको इरिटेट करते रहेंगे, आप तो रोते धोते रहेंगे, फिर भी इनसे आएंगे इनके पैर पड़ने। लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा हो गया। तो अभी देखते हैं कि ये हुआ क्यों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ये स्थिति क्यों आई और क्या चाहते थे ये लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, और खुद लड़ रहे हैं, इरिटेशन इन्हें हो रहा है। और मेरे व्यूअर्स बड़े आराम से अब ये प्रैक्टिकल होके ना सिर्फ तमाशा देख रहे बैठ के, अपनी सॉर्ड उठा रखी है कि भाई इधर मत आना, उधर ही अपना लड़ते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये कारण क्या था, लड़ाई झगड़े का, क्योस का, और जो ये आपस में अब आपस में ही सर फोड़ रहे हैं, क्या था, क्या चाहते थे ये लोग। प्लीज डिवाइन
गाइड मी। ये आपको दुखी करना चाहते थे, इमोशनली आपको तोड़ना चाहते थे, बहुत ज़्यादा आपको तोड़ देना चाहते थे। इसलिए तोड़ना चाहते थे कि कुछ तो आपको ये इस एनर्जी में कभी नहीं देखना चाहते थे। आपके लाइफ से कुछ तो इनको बेनिफिट हो रहा था, जिस बेनिफिट, देखिए जब आप इमोशनल थे, बहुत दुखी किया है इन्होंने आपको। जब आप इमोशनल थे, दुखी हो जाया करते थे, तो कुछ तो बेनिफिट इन्हें आपके जीवन से मिल रहा था, आपके लाइफ से। तो अभी आप यहाँ पे ना ये सैड वाली एनर्जी, ये दुख वाली एनर्जी, कुछ ये ना आपको इमोशनली बहुत ड्रेन करते थे। ये आपको इमोशंस में बह के आप कुछ ना कुछ इनके लिए कर दिया करते थे, या कुछ भी आपसे इन्हें बेनिफिट मिल रहा था, वो बेनिफिट आपने यहाँ पे कट ऑफ कर दिया। ये जो भी था कि ये आपके साथ गलत भी करते थे और आपको रुलाते भी थे, आपको सैड भी करते थे और आपसे चीजें छीन छीन के ले भी जाते थे। 5 की एनर्जी आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारे कप्स गिरे हुए हैं। अभी ना ये चीजें इनके जीवन में उतर कर आ गई हैं। आप पत्थर बन बन के इन लोग के खोपड़े पे लग रहे हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप पत्थर बन गए। आप पहले बड़े फूल के तरह थे, आप बहुत ही नाजुक से, रोने वाले और बहुत ज्यादा इन लोग का प्लीज करते थे आप जा के। अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ईश्वर ने आपको बदल दिया पूरी तरह से। अभी कोई कितना भी इमोशनल बैगेज आपके ऊपर डाले, आपको फर्क नहीं पड़ा, आप दुखी नहीं होते। पहले ऐसे दुखी होते थे, लेकिन अभी ईश्वर आपको ऐसी एनर्जी में ले आए। कुछ भी हो जाए, आपकी तलवार उठी रहती है, कभी भी आप झुकते नहीं हो किसी के आगे, क्योंकि आपको सिखाया गया है, आपको ट्रांसफॉर्म किया गया है कि बदलो, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो आपका बदलाव से ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग दुखी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है इनकी पूरी दुनिया ही लुट गई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ऐसा हुआ क्यों? क्या चाहते थे ये लोग? क्या चाहते थे? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्यों मेरे व्यूअर्स को ऐसा बनना पड़ा? क्यों इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? प्लीज क्लैरिफाई। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी खुशियां, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां रही होंगी। आपके पास, आप एक अबंडेंस, आपके पास बहुत सारी खुशियां, नहीं पैसा, पावर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप में थे, या आपके पार्टनर, स्पाउस, कोई भी हो सकते, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे, तो यहाँ पे खुशियां बहुत थी। इन खुशियों में किसी ने आग लगाने की कोशिश की है। ये कोई घरेलू कलह से ये झगड़े स्टार्ट हुए और ये बहुत दूर तक गए। ये झगड़े छोटी सी बात से स्टार्ट हुआ और ये बहुत दूर तक गया ये झगड़ा। सारी खुशियों को उन्होंने ध्वस्त करने की सोची आपके, और आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा इन लोग को जेलसी, आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से इन लोगों को बहुत ज्यादा जलन। अब यहाँ पे क्या मैटर है? यहाँ पे मुझे कुछ घर का मैटर दिख रहा है। यहाँ पे खुशियां आपके जीवन में कुछ आ रही थी, या कहीं से आपको पैसा मिलना था, कुछ आपने अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला था, आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली थी। कहीं ना कहीं से इन्हें भनक पड़ी और ये पूरी तरीके से आपकी खुशियों को खराब करने के लिए आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, इनका हिस्सा, हैसियत, कुछ तो यहाँ पे पैसे का मैटर हो सकता है या प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, जहां पे इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए कि इन्हें भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका था और हिस्सा इन्हें भी। ये फैमिली का मैटर है। कंफर्मेशन, यानी इन्हें हराम का चाहिए, चाहे जैसे भी, क्योंकि आप इनके फैमिली हैं, इसीलिए भले ही ये आपका इन्वेस्टमेंट था, इन्हें इसमें इनका हिस्सा, हैसियत चाहिए। इन्हें हराम की रोटी जरूर चाहिए आपके हिस्से से। जो कारण था, इन्होंने आपके लाइफ में इतना क्योस क्रिएट किया। और आप देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि इमोशनली आपको ये लोग ब्लैकमेल, यानी कि आप बहुत इमोशनल इंसान थे, बहुत छीन छीन के ये लोग पास्ट में भी आपसे ले गए। आपके बहुत सारे हक, बहुत सारे हिस्से ये पहले भी हड़प चुके हैं। ये आपके फैमिली मेंबर ही हैं। ये कोई बंटवारे वगैरह का मैटर भी हो सकता है, या फिर आपका बहुत सारा धन इन्होंने पहले भी खाया है। तो
इनके मुंह भाई धन लग चुका है, इसलिए ये अभी भी चाहते हैं। और यहाँ पे आपने ले लिया स्टैंड, आप किसी को नहीं देने वाले। बहुत आपका ये लोग ऑलरेडी, देखिए फैमिली होने के नाते आप कुछ बोलते नहीं थे कि चलो, इमोशंस में बह के आप कुछ नहीं बोलते थे कि चलो जाने दो, लेकिन इन लोगों ने अपना उसको पूरा हक ही समझ लिया, हक, और ये हक से लड़ रहे, इसलिए आपने यहाँ पे पूरी तरह अपने लिए स्टैंड लिया है। मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने आपके डिस्टर्ब किया है। देखिए यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख के अपनी विश मांग लीजिए, और ये जो आप विश मांगेंगे ना, तो ऐसा सोच के विश, ये मत सोचिए मांगे कि यूनिवर्स को ये ग्रेटिट्यूड शो करें कि आपकी विश पूरी हो गई, ठीक है, और इसके बाद उसको भूल जाइए, आप अपने विश बोल के भूल जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। पेंटिकल्स, मैंने पहले ही बोला, पैसा, प्रॉपर्टी, माय गॉड। यहाँ पे कोई 3 लोग हैं, यहाँ पे तो 4-5 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कोई 3 लोग बड़े मास्टरमाइंड है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये लोग इस पैसे के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए अभी आपका पीछा इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले। लेकिन आप भी यहाँ पे ना एक ऐसे इंसान बन गए हो ना, पत्थर, कि अभी आप ना क्या कर रहे हो, पत्थर बनकर लोगों के होश उड़ा रहे हो और चोट बड़ी गहरी दे रहे हो। अगर आप बातों से भी इन्हें हरा रहे हो ना, और आप जिसके ऊपर लग रहे हो ना, पत्थर की तरह लग रहे, यानी आप जैसे भी आपने स्टैंड लिया ना, इन्हें ऐसा लग रहा है इनका पत्थर से कोई सर फोड़ रहा है, इस तरीके की इनको फीलिंग आ रही है। अभी आप पत्थर बन गए हो, बड़े फूल वाले थे, नाजुक थे, तो इन्होंने बड़ा फायदा, पास्ट में भी बड़ा पैसा इन्होंने खाया है भाई। देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पैसे का बड़ा मिसयूज किया गया है, लेकिन अभी आपने स्टैंड ले लिया है, तो अभी ये फड़फड़ा रहे हैं खूब अच्छी तरीके से। मैटर निकल के आ गया ना, पैसों का झगड़ा, पैसों का लड़ाई, पैसा, प्रॉपर्टी, इसी के लिए आपका यहाँ पे इन लोगों ने आपकी मैरिड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। क्योंकि जो आपका पार्टनर, अगर आप मेल है तो फीमेल, अगर आप फीमेल है तो मेल, आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर का दिमाग बहुत सॉलिड है, और उन्होंने ना हमेशा हमेशा इन लोग का विरोध किया है, तो इसीलिए चाहते थे आपसे अलग कर दे। जब आप अकेले पड़ोगे ना, तो तब इनका आपसे छीनना बड़ा आसान होगा। इसीलिए आपके मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने क्योस क्रिएट किए, लड़ाई झगड़े लगवाए, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड, यहाँ पे भी देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी बहुत जबरदस्त एनर्जी है। इन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी, ये देखिए 5 ऑफ कप्स, बहुत सारी नेगेटिविटी भी भेजी है पैसे के लिए, पैसे चाहिए भाई इनको, तंत्र मंत्र किया है, और आपने इनकी नेगेटिविटी को अपनी दासी बना लिया, अपने पैर के नीचे। ब्लैक कैट, ये ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी। शेर के आगे कैट क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पे आपने सॉर्ड उठाया, यहाँ पे आपने वॉन्ड उठाया, कि भाई सॉर्ड भी चलाएंगे, वॉन्ड भी चलाएंगे, सर भी फोड़ देंगे, सब कुछ यहाँ पे आप करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, इतना भी पैसे का क्या लालच। तो अभी आपने ना, आप एक ऐसी एनर्जी में, क्वीन की एनर्जी में, रानी है, रानी यहाँ पे भी, तो आप जो थे ना, आप ओरिजिनल फॉर्म में अपने आ गए हैं। ये लोग आपको वही बेवकूफ वाली एनर्जी में देखना चाहते थे, जैसे आप पहले रोते धोते थे, तो बहुत इन लोगों ने मिसयूज किया। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेरनी की तरफ दहाड़ रहे भाई, इनके ऊपर शेरनी बन के ना झपट्टा मार रहे कि आओ कौन आएगा। यहाँ पे डंडे उठा रखे, यहाँ पे सॉर्ड उठा रखे भाई। तो अभी तो ये सब डर रहे हैं, डर के मारे ये आपस में लड़ रहे हैं भाई, ये क्या हो गया इसको, ये सोच रहे हैं ना, ये इन्हें ना हजम नहीं हो रहा है। आप ऐसे सैड एनर्जीज में रहते थे ना, तो इन्हें ऐसा लगा था बड़े आराम से आपका हड़प के खा जाएंगे, लेकिन आपकी इस एनर्जी में आते ही ये ना आपस में ही अपना सिर फोड़ा फाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं। सोच रहे भाई, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, ईश्वर ने आपको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, नहीं तो आप रक्षा कहाँ कर पाते। ये तो आपका ही घर छीन लेंगे, आपकी ही प्रॉपर्टी खा लेंगे, आपका ही पैसा खा लेंगे, और आपके ही घर से आपको निकाल के बाहर कर देंगे। ऐसी इन लोगों की मनसा बनी हुई है। तो यहाँ पे ईश्वर ने आपको चेंज किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, कि आपको लाया गया इस एनर्जी में कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी।
एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर ने आपके पैसे की, प्रॉपर्टी की बढ़ोतरी करने के लिए यहाँ पे देखिए ईश्वर ने बहुत सारी ताकत आपको दी है, बहुत सारा स्ट्रेंथ आपको दिया है, और आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपको दिया जो आप बिल्कुल गिरा चुके थे इन लोगों के आगे, बिल्कुल नतमस्तक थे आप, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ईश्वर आपको लेके आए कि भाई अपनी रिस्पेक्ट करो, तब ये लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी करोगे, नहीं करोगे, तो ये आपको ऐसे नीचे गिराते रहेंगे। यहाँ पे आपके गुरु की भी बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। गुरुदेव आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति की एनर्जी, और जो अगर आपके कोई भी गुरु होंगे, जो देहधारी कोई गुरु हो सकते हैं, ईश्वर को आपने गुरु माना हो, उनकी भी ब्लेसिंग बहुत सारी आ रही है। गोल्डन टाइम आपका आ रहा है, आपके धन की रक्षा हो रही है, आपके प्रॉपर्टी की रक्षा हो रही है, आपके मनी फाइनेंसेस की रक्षा हो रही है, आपके जॉब की रक्षा हो रही है। अगर यहाँ पे आपके जॉब या बिजनेस था, उस पर भी इनकी बहुत बुरी नजर थी, उसकी भी रक्षा हो रही है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। गोल्डन पीरियड, गोल्डन क्वाइन ईश्वर आपको देना चाहते हैं। उन्होंने देखिए बादलों से जो हाथ निकला है ना, गुरु की ब्लेसिंग है, आपके ईश्वर की ब्लेसिंग है, आपके ऊपर बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, जो आप अब उतने होशियार बन चुके हैं कि अब आप ब्लेसिंग समझने लगे हैं कि ईश्वर की ब्लेसिंग जब आए तो कभी भी उसे इनकार ना करें। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे आपके जीवन में भर भर के आ रहे हैं। यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई यहाँ पे पूरी एनर्जी पेंटिकल्स की ही है। जितने लड़ने झगड़ने वाले लोग थे आपके लाइफ से निकाल दिए जा रहे, भगा दिए जा रहे भाई, क्योंकि इनका लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में। धन वर्षा लाइन से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। लोग, ऐसे लोग आपसे बिल्कुल डरने वाले हैं, जो आपके सर पे चढ़ के तांडव करना चाहते थे ना, तो आप पत्थर बन बन के इनके ऊपर लग रहे हैं और इनका सिर फूट रहा है, और इन्हें ईश्वर आपके लाइफ से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में पैसे, भाई पैसे आप बना रहे हो और आगे भी बहुत पैसे बनाओगे। उसी में देखिए आपकी लक के साथ साथ गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ दोनों आ रही है, माँ भगवती की ब्लेसिंग अलग आ रही है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, माँ लक्ष्मी अगर बोले ना, वो भी आपके ऊपर मेहरबान इस समय है पूरी तरीके से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गॉडेस लक्ष्मी, यानी कि भरपूर पैसा, जितना आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे, बस सिर्फ आपको आगे बढ़ते रहना, काम करते रहना है, क्योंकि आपको उस स्ट्रेंथ में डाल दिया गया है। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए वो इंसान भी आपके ऊपर घात लगा के देख रहा है, बैठ के देख रहा है, जिसने आपका पास्ट में दिल तोड़ा होगा, हो सकता है ये कोई किसी की एनर्जी आ रही, किसी का लवर है, किसी का पार्टनर है जो उसके साथ पटी नहीं, जो उसके साथ बना नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल क्वीन है, यहाँ पे भी क्वीन है, यहाँ पे ये तीनों के तीनों मुझे सिंगल ही दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी किंग की एनर्जी नहीं आई है, यानी अगर आपका पार्टनर भी इन्हीं लोग के साथ शामिल थे ना, आपका दिल तोड़ा था, झूठ बोला, चीट किया, थर्ड पार्टी में डाला, कुछ भी, यानी कि आपको पेन दिया बहुत ज्यादा, तो वो इंसान भी अब दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि भाई किस तरीके से आप अपने जीवन को इतने बढ़िया से मैनेज कर रहे हो, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। ये तीनों के तीनों क्वीन है और तीनों यहाँ पे सिंगल है, कोई भी किंग इनके साथ नहीं है। तो आपके पार्टनर भी हो सकता है इन लोग के साथ मिलकर आपको धोखा दिया हो, ये फैमिली के लोग ही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आई थी कि आपके मैरिड लाइफ में इन लोगों ने बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट किया, दोनों को अलग करने की कोशिश की थी। तो हो सकता है या उनके ही आपके पार्टनर भी इसमें शामिल हो। तो यहाँ पे आप सिंगल ही है मुझे दिख रहा है, हो सकता है भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगल की एनर्जी आ रही, हो सकता है आपके साथ आपके पार्टनर हो भी, कोई ये जरूरी नहीं है। तो जिनके लिए हैं, तो वो पार्टनर भी आपके साथ आपका साथ दे रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी आपके साथ कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आगे बढ़ने में। और जिनके पार्टनर जिनके साथ नहीं है, अगर कोई सिंगल यहाँ पे है जिनके पार्टनर ने धोखा दिया, चीट किया है, झूठ बोला है, थर्ड पार्टीज में रखा है, तो उनके पार्टनर दूर से खड़े होके दुखी होके 5 ऑफ कप्स, आज आपका रिश्ता तोड़ने पे उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, मायूसी है उनके चेहरे पे, क्योंकि देख रहे हैं कि आप उनके जाने के बाद भी आप अपने लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो, दूर से खड़े होके देख रहे हैं।
कभी आपका दिल टूटा था, आज उनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे हील हो गए, ट्रांसफॉर्म। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, आपको बदल दिया गया है। आप हील हो चुके हो, अपनी लाइफ में स्टैंड लेने लगे हो। अब आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो। रनर चेजर वाली कहानी यहाँ पे नहीं चल रही है। किसी को चेज नहीं कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो। जिसको चेज करना वो करे। आप स्थिर हो, अपना काम कर रहे हो बैठ के। बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर जो अभी आप अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे हो। और दुष्टों के प्रति आप यहाँ पे स्टैंड ले रहे हो अपने जीवन में। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। चलिए थोड़े से नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पे भाई सबसे जबरदस्त जो एनर्जी निकल के आई 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5। अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, एकदम बदल गए हैं आप। तो अब आप फूल बन के नहीं, पत्थर बन के बरस रहे हैं इन दुश्मनों के ऊपर। और चोट बड़ी गहरी लग रही है इन्हें, चोट बहुत गहरी इनको पड़ रही है। तो पत्थर बन के आप इनके ऊपर बरस पड़े हैं। तो 5 नंबर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, आप गूगल कर लेना 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3rd मंथ, 10th मंथ, 4th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब देखते हैं आपके लाइफ में बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 4, 5, 10, 3, 11, 15, 19, 26। ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे 44, 49, 46, 53, 52, 36 निकल के आ रहा है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम एक आपके लिए एंजल्स का गाइडेंस लेंगे। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज दीजिए। अबंडेंस, मैंने कहा ना यहाँ पे देखिए, पेंटिकल, पेंटिकल, पेंटिकल्स। तो मैंने कहा आपके जीवन में अबंडेंस, यही आंसर एंजल्स ने भी दिया है। आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। सुख, समृद्धि, पैसा, धन, मान, सम्मान, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं। और ये सब जो आपके दुश्मन है ना, शत्रु, ये दूर दूर से देख रहे हैं आपको, खुश हो रहे हैं कि भाई कितना अच्छा आप कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी बेचारे आपकी तारीफ कर ही रहे हैं, है ना, कि आपको अकेला छोड़ा, लेकिन आपने तो उस अकेलेपन को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले QRSNVPTAGBCLY के भी है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।